भिंडी टमाटर वाली बनाने के लिए चाहिए ये आधा किलो भिंडियाँ हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ये बारीक टुकड़ों में काटी है, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटनी है। और इसके लिए जो मसाले चाहिए वो बघार के लिए मेथी दाना आधा टीस्पून है और आधा ही टीस्पून ज़ीरा है और बाकी मसाले ये हैं। सबसे पहले भिंडियों को तल लेंगे और टमाटर को पीस के अलग रख लेंगे। जब भिंडियाँ तलने के करीब होंगी, लेस ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें ये मेथी दाना और ज़ीरा डालेंगे। उसके बाद इसमें हमने ये ज़रा सा तल लेंगे तो कि इसका ज़रा जायका निकल आए या खुशबू निकल आए ज़ीरे और मेथी दाने की, तो फिर इसमें ये नमक और मिर्ची डालेंगे। नमक मिर्च डालने के बाद 1 टेबल स्पून साबित धनिया है और आधा टेबल स्पून जो है वो सौंफ है। अब इसको दरदरा पीसना है, ये डालेंगे। साथ ही टमाटर पीस के डाल देंगे और ये चिली गार्लिक सॉस 1.5 चमचा है, ये ऑप्शनल है, ये जायका बहुत अच्छा आता है। ये डाल के और थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसे दम पे रख देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये घुल जाएगा। सबसे पहले ना 2 डोइयाँ तेल दरमियानी आंच पे गरम करना है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने वो कटी हुई भिंडियाँ डालनी है। भिंडियों को ना दरमियानी आंच पे इतना तलना है कि इनका लेस ख़त्म हो जाए। ये अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा लेस नज़र आ रहा है चमचे पे, बस इसे ऊपर नीचे करते रहना इतना कि ये लेस ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा और मेथी दाना डालना। भिंडियों का लेस ख़त्म हो चुका है और ये अच्छी तरह चलेगी। ये देखिए कोई लेस नहीं है, सही है ना। ये देखिए, ये अब इसमें मैंने डालना है ये ज़ीरा और मेथी दाना जो मैंने बघार का रखा था ना। अब थोड़ा देर इसको चला के और इसके साथ मैंने डालना है नमक मिर्च जो पहले मसाला बना के रखा था। अब ये ज़रा सा 5 मिनट इसको तल लूँ और फिर मैं इसके साथ डालती हूँ नमक मिर्च और टमाटर जो पीस के रखे थे। अब चूँकि टमाटरों वाली भिंडी पकानी है तो इसमें प्याज तो है ही नहीं और बघार बन गया इसका ज़ीरा और मेथी दाने का, और ये तली भी गई है। अब ये जो मसाला रखा था ना, सौंफ धनिया ये कूट लिया, नमक और मिर्चें, ये अब इसमें इकट्ठा ही डाल देंगे और साथ में ये पिसे हुए टमाटर ये डाल देंगे। पहले ये डाला और इसके साथ इसको ज़रा अच्छी तरह चला लिया। ये चल गया, मिक्स हो गया। अब ये जो टमाटर रखे हैं ये डलेंगे। अब हम आँच हल्की करके और इसको ढक देंगे और हल्की आंच पे थोड़ी सी देर पकाएंगे। और बस ये कि ये घुले ना, खड़ी रहे, लेकिन टमाटर के पानी से ये पक जाएगी, गल भी जाएगी, पक भी जाएगी, घी छूट जाएगा। तो फिर इसको उतार लेंगे। ये टमाटर वाली भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये इनका घी छूट गया, इसको मैंने चलाया भी नहीं था। ये देखिए बिल्कुल, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और जितना कुछ वो था मतलब जो हमने डाला था मसाला नमक मिर्ची वो बिल्कुल सही है, ज़रा भी इसमें किसी चीज़ की कमी बेशी नहीं है। अब इसमें वो जो केचप मैंने रखा था 1.5 चमचा 1.5 टेबल स्पून, ये अब ये इसमें मैंने डालना है और ये डाल के चला फिरा के और इसको बंद कर देना। ये चिली गार्लिक सॉस था, ज़रा सा ये मैंने डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा डाला ना, इसकी मिठास नहीं आएगी, बल्कि इसकी खटास और इसका बड़ी अच्छा सा टेक्सचर बनेगा। ये देखना, ये बिल्कुल तैयार है भिंडियाँ, अलग अलग नज़र आ रही है ना, बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है। इसका मसाला देखें, किनारों पे से नज़र आ रहा है, ज़्यादा मसाला भी नहीं है। अब इसको ना, ये बस तैयार हो गई ना, अब इसको हमने चूल्हा बंद करना है, लेकिन इसके अंदर चमचा रख के इस तरह अब हमने चूल्हा बंद करना है, ताकि इसके अंदर स्टीम की वजह से इसकी ये ज़्यादा ना गले, ये खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। भिंडियाँ बिल्कुल तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। भिंडियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, देखिए देगची में भुना हुआ मसाला है, भिंडियाँ अलग अलग पड़ी हैं, टूटी नहीं है, गली भी हैं लेकिन टूटी नहीं है, खड़ी हैं। और ये डोंगे में निकाल ली हैं, अब इसको रखती हूँ।
भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए।